इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अलग अलग स्टेट्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो ये होता है कि कॉलेजेस कौन सा चूज किया जाए। या तो सारे कॉलेजेस बहुत हायर कट ऑफ में या हायर फीस बजट में है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस बहुत लो फीस बजट में है और जहां पे शायद बहुत बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। इसी तलाश में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट देते हैं ताकि उनको एक सही कॉलेज मिले। इसी तलाश में बहुत सारे स्टूडेंट अपने सही कॉलेज तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिसगाइड होने की वजह से ऐसे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको ना अच्छी एजुकेशन मिलती है, ना ही बेहतर कैरियर मिलता है। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को बेहतर तरीके से कैसे कर पाएं, रैंक बेस्ड काउंसलिंग से माध्यम से अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कैसे कर पाएं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में अपने रैंक के बेसिस पे सीट मिल सकती है और इन्हीं रैंक का इस्तेमाल करके आप कैसे स्टेट काउंसलिंग में बेहतर कॉलेजेस और बेहतर ब्रांच ले सकते हैं। किसी कारण से अगर आप अपने लिए सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं तो मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, जहां पे बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें कैसे अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। और इसी क्रम में जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार लगातार अलग अलग कॉलेजेस के वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप तक कोई भी इंजीनियरिंग से जुड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो इस बार कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जो कि कल्चर के साथ साथ एजुकेशनली भी बहुत साउंड स्टेट है। बहुत सारे शानदार यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स में सिर्फ उड़ीसा या बिहार, झारखंड नहीं, पैन इंडिया से जहां से स्टूडेंट्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे बाहर इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन प्लेसमेंट फैकल्टीज और बहुत ही शानदार एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स का रुझान इन कॉलेजेस की ओर काफी बढ़ता है और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के पर्सनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग उड़ीसा के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां पे उनके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैंपस और लोकेशंस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें तो देख सकते हैं जो नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी होती है, जो कि पैन इंडिया में जो सीबीएसई के द्वारा, आईसीएसई के द्वारा या फिर एआईसीटी के द्वारा बनाया गया है, अगर आप 45% मार्क्स जो होता है वो अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। 12th पास होना चाहिए, आपके रिकॉग्नाइज वो फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट जो होता है 17 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि आपके 31st ऑफ एडमिशन ईयर जो होगा दिसंबर में, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर तक में 17 ईयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर जाए। नॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं इनकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिफरेंट होती है। बहुत सारे कॉलेजेस 60% से ऊपर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एग्रीगेट में 60% लेते हैं, बट पीसीएम अगर 60 से नीचे है तो भी आपको एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपका थ्रू आउट 10th ट्वेल्थ और पीसीएम 60% होना चाहिए। तो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिस तरह की कॉलेज की डिमांड होती है अकॉर्डिंगली आपको वहां पे सीट मिलेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका कैंपस, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से ही स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है और साथ साथ बहुत रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में ये बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन डिलीवर करते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी शानदार और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस एजुकेशन जो है वो भी काफी प्रोमिनेंट है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एग्रेडेड है नैक से A++ से। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है, जो कि 1997 का एस्टैब्लिश है कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी स्टेटस जिसको मिला है 2020 में सीजीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है जिसके माध्यम से यहाँ पे एडमिशन होते हैं। इसके अलावा एनआर रैंकिंग में 95th पोजीशन ये कॉलेज रखता है और इंडिया में 100 एकड़ से ऊपर कैंपस साइज है। एआईसीटी, एनबी और यूजीसी से रिकॉग्नाइज और साथ ही साथ एबीईटी से भी रिकॉग्निशन इस कॉलेज को मिला हुआ है। अगर हम कोर्स करिकुलम की बातचीत करें तो कोर्स करिकुलम की बात करें तो एडमिशन शेड्यूल की अगर हम बात करें 2026 में, तो यहाँ पे भी फीस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच जो है वो डिफरेंटली डिफरेंशिएट किया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइज है, जेआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी या सीएससी में प्लान कर रहे हैं या सीएसआईटी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल में प्लान कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लोअर ब्रांच जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैरीन इंजीनियरिंग का जैसे कोर्सेज में प्लान करते हैं तो 1,27,500 मतलब लगभग 2.25 लाख रुपए साल की फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो कॉम्परेटिवली अगर हम बात करें तो बाकी बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत कम फीस यहाँ पे आपको चार्ज की जाती है। अगर हॉस्टल की हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे भी एयर कंडीशन जो है एसी रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल बेडेड और 4 बेडेड है, जिसमें 1,05,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए तक सालाना फीस पे करके आप अपने लिए जो है एक हॉस्टल में सीट सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है तो यहाँ पे जो है 60,000 से लेकर के 80,000 रुपए तक के सालाना जो है फीस को पे करके यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं। ये जो हॉस्टल चार्जेस हैं ये डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो ये जो हॉस्टल है बॉयज के लिए है। अगर गर्ल्स के हॉस्टल के लिए हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे 4 बेडेड और इसके साथ साथ डबल डेकर रूम है, जो की आपका 1,05,000 रुपए तक एसी रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे गर्ल्स के लिए। और इसके अलावा हम लोग अगर नॉन एसी की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 तक का रूम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड है अकॉर्डिंग टू आप अपनी कैपेसिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट और साथ साथ आप कितने में किस माहौल में एडजस्ट कर सकते हो, साथ साथ हॉस्टल को एकोमोडेट कर पाएंगे। अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज लगभग 45 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम से लेकर के 7 लाख पर एनम तक का कॉलेज जो है डिक्लेयर करता है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो 76% से लेकर के 90% तक डिफरेंट ब्रांचेस में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी और एसेंचर और सिस्को जैसी कंपनियां जो कि आईटी और सॉफ्टवेयर में जिन्होंने प्लेसमेंट दिया है। और साथ साथ कोर इंजीनियरिंग में बॉस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड वोल्टास जैसी कंपनियों ने भी कैंपस में आकर के स्टूडेंट्स को बेस्ट जो ब्रेन्स हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर हम लोग बातचीत करें एडमिशन प्रोसेस की तो स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स के बेसिस पर तो एडमिशन होते ही हैं। साथ ही साथ सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी का अपने एग्जामिनेशन सीजीटी के माध्यम से और साथ साथ जेईई मेंस के माध्यम से और उड़ीसा जेईई के माध्यम से भी वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वो यहाँ एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपके रैंक के बेसिस पर आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच नहीं मिल रहा हो या फिर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से एडमिशन होने के बाद या अलॉटमेंट आने के बाद भी आप अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने लिए मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से अपने डिजायर ब्रांच में सीट के लिए प्लान कर सकते हैं। जब भी आप एडमिशन के लिए प्लान करो तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो कॉलेज अगर आपकी जरूरत है तो कैरियर आपका बनेगा और आप अगर कॉलेज की जरूरत है तो डेफिनेटली कॉलेज के गेट, बिल्डिंग सब कुछ बनेगी, लेकिन आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो एडमिशन प्रोसेस को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास बहुत अच्छा रैंक है और तब आपको किसी कॉलेज में सीट मिलती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी कारण से रैंक नहीं और उसके बावजूद अगर टॉप ब्रांचेस किसी भी कॉलेज में आपको ऑफर हो रहे हैं, इसका मतलब उस कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस की सीट भी खाली है, तो बाकी ब्रांचेस का क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। हमेशा एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि जब आप प्लान करें तो अच्छे कॉलेजेस की प्लानिंग करें, क्योंकि आने वाले समय में जो एजुकेशनल चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ने वाले हैं कि अगर आप सही कॉलेजेस का चुनाव नहीं करेंगे और आपके पास सही एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो शायद प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को सही कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, सही गाइडेंस मिले और इस गाइडेंस के बेसिस पे अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कर सके। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव करना, तो उड़ीसा एक शानदार स्टेट हो सकता है जिसमें आपको कलिंगा, सोआ और सीवी रमन जैसे बेहतरीन कॉलेजेस तो मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जिनमें आप अपने लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, चाहे वो सिलिकन हो या फिर जीआईटी भुवनेश्वर हो या फिर गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो या गीता हो या फिर ट्राइडेंट कॉलेज की बात करें या जीआईटी गुनुपुर की बात करें। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप इंजीनियर एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं उड़ीसा में अपने लिए एक शानदार कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो जनरेशन नेक्स्ट से आज ही जुड़े और अपने लिए अपने रैंक के बेसिस पे, अपने बजट के आधार पर, अपने डिजायर ब्रांच पे कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप जनरेशन नेक्स्ट से जुड़ करके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ यूं ही, ताकि और भी अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे, ताकि आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी इसी तरीके से बेहतर और आसान होती रहे।